और अब बात करते हैं रूस यूक्रेन के बीच चल रही उस जंग की जिसे करीब 3 महीने होने को आए हैं। जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन की सेना रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर रही है, जिसे रूस ने कभी खुलकर स्वीकार नहीं किया। लेकिन अब रूस की रणनीति इस बात की तरफ इशारा जरूर कर रही है कि यूक्रेन के जवाबी हमलों ने उसकी बेचैनी बढ़ा दी है। यही वजह है कि रूस ने अब डोनबास में अपना जो टर्मिनेटर टैंक है उसे उतार दिया है। क्या है रूस का टर्मिनेटर प्लान और इसकी तैनाती के पीछे उसकी वजह क्या है, ये देखिए। जंग के मैदान में टर्मिनेटर ज़ेलेंस्की के लिए डर का डबल डोज। रूस यूक्रेन के युद्ध के 85 दिन बीत चुके हैं और अब जंग में दोनों देश आर या पार निकलने के मोड़ पर खड़े हैं। रूस ने यूक्रेन पर चल रहे मिलिट्री ऑपरेशन को और मजबूत करने के लिए टर्मिनेटर तैनात कर दिए हैं। चौकस है, घातक है, विनाशक है, द टर्मिनेटर। यूक्रेन ने रूस के 28,500 सैनिक, 1,254 टैंक और 167 हेलीकॉप्टर तबाह करने का दावा किया है। लेकिन अब यूक्रेन को घातक नतीजे झेलने पड़ सकते हैं, क्योंकि रूस ने डोनबास इलाके में टैंक सपोर्ट व्हीकल द टर्मिनेटर भेज दिए ताकि दुश्मन के नुकसान पहुंचाने से पहले टर्मिनेटर टैंक बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों के साथ मिलकर सब कुछ तबाह कर दे। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने डोनबास इलाके में टर्मिनेटर टैंकों की यूनिट तैनात कर दी है। यूक्रेन में टर्मिनेटर की तैनाती की वजह से पहले इस टैंक की कुछ विशेषताएं आपको बताते हैं। टर्मिनेटर टैंकों की ताकत बढ़ाएगा। इसमें 4 लॉन्चर हैं और ये मानव रहित टैंक की तरह है। ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हेलीकॉप्टरों को टारगेट कर सकता है। इसमें ऑटोमेटिक स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर भी है जो इंफ्रारेड हथियारों से सुरक्षा देता है। टर्मिनेटर 2 30 mm की तोपों से लैस है। साथ ही भारी विस्फोटक के कई राउंड फायर कर सकता है और इसका एंटी टैंक सिस्टम दुश्मन के टैंकों को नष्ट करने में भी सक्षम है। यानी टर्मिनेटर किसी टीम लीडर की तरह काम करता है। लेकिन क्या वजह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को टर्मिनेटर मैदान में उतारना पड़ गया? दरअसल यूक्रेन को जंग की शुरुआत से ही पश्चिमी देशों ने घातक हथियार दिए हैं। यूक्रेन ने ब्रिटेन और अमेरिका से मिली एंटी टैंक मिसाइलों से रूसी सेना के मुख्य टैंकों को तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, रूस का T-90 टैंक जो यूक्रेन में रूस के सबसे एडवांस टैंकों में से एक था, उसे भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। ऐसे में पुतिन ने टर्मिनेटर टैंक पर भरोसा जताया है। पुतिन को यकीन है कि यह टैंक जंग में रूस के लिए गेम चेंजर साबित होगा। टैंक सपोर्ट फाइटिंग व्हीकल जो है, टर्मिनेटर जिसे कहा जाता है, अगर इसकी हम शक्ति को देखें तो वो बहुत ही मल्टीफोल्ड है, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो ग्रेनेड और मिसाइल लॉन्चर लगे हुए हैं, साथ में ऑटो कैनन है। ये जो लो फ्लाइंग कोई हवाई जहाज हो, फाइटर, जहां कोई हेलीकॉप्टर हो, जहां ड्रोन हो, उसको गिरा सकता है। टर्मिनेटर को डोनबास के बाहरी क्षेत्रों में लड़ने वाली पैदल सेना की मदद के लिए भेजा गया है। इसमें ग्रेनेड लॉन्चर भी है और ये छोटे हथियारों से भी लैस है। ऐसे में यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे रूसी सैनिकों के लिए ये सुरक्षा ढाल है। सीरिया और इराक में भी रूसी मिशन में टर्मिनेटर टैंक ने जबरदस्त ताकत दिखाई थी। लेकिन रूस ने यह घातक हथियार आखिरी दांव के लिए बचाकर क्यों रखा था? रूस ने यूक्रेन में टर्मिनेटर उतारने में इतनी देरी क्यों की? इन सवालों के सटीक जवाब शायद ना हो, लेकिन यह साफ है कि यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई में रूस को बड़ा नुकसान हुआ है, जिसका रूस ने अंदाजा भी नहीं लगाया था।
रूस को यकीन नहीं था कि पश्चिमी देशों की सैन्य मदद से यूक्रेन उसकी सेना को इतने लंबे वक्त तक टक्कर दे पाएगा। शायद इसीलिए रूस ने इन 85 दिनों में लगातार अपनी रणनीति और सैन्य मौजूदगी में बदलाव की है। यूक्रेन ने इसी हफ्ते रूस के टैंकों को तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेन ने कहा कि उसने ब्रिटेन की ब्रिमस्टोन मिसाइल की मदद से डोनबास इलाके में काफी अंदर जाकर रूस के टैंकों को तबाह किया है। टर्मिनेटर रूस के आखिरी दांव की तरह है। एक कदम की ढील कब दूसरे की जीत साबित हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, और यह जोखिम रूस नहीं उठाना चाहता। टैंक में सैनिकों को खतरा हो सकता है, लेकिन टर्मिनेटर दुश्मन के लिए खतरा है। टर्मिनेटर मानव रहित घातक मशीन की तरह है। अपने नाम की तरह ही इसका काम भी है। रूस ने युद्ध में भी इसे इसी टारगेट के साथ उतारा है, द टर्मिनेटर, जो सब कुछ खत्म कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now. रूस और यूक्रेन का युद्ध उस फेज में अब पहुंच गया है जहां एक कदम की ढील दूसरे की जीत में बदल सकती है, और इसीलिए दोनों देश जंग की रणनीति से लेकर जंग के हथियार तक बदल रहे हैं। यूक्रेन को विदेशी ताकतों ने हाईटेक हथियार दिए हैं, लेकिन अब रूस ड्रोन के जवाब में लेजर हथियार लाया है, जो सिर्फ ड्रोन ही नहीं बल्कि 1000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन की सैटेलाइट को भी काम करने लायक नहीं छोड़ेगा। पुतिन के प्लान का खूंखार तेवर। रूस का लेजर वॉर का गेम चेंजर। 5 सेकंड में ड्रोन को करेगा खत्म। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग शुरुआत में टैंक और फाइटर जेट के हमलों से शुरू हुई। एयर स्ट्राइक की गई, टैंकों से गोले बरसाए गए। फिर यूक्रेन ने ड्रोन की मदद से रूसी सेना को टारगेट करना शुरू किया, और देखते ही देखते रूस को हुए नुकसान का आंकड़ा बढ़ता चला गया। रूसी टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और सैनिकों पर यूक्रेन ने ड्रोन से हमले किए, लेकिन बदले की आग में और ज्यादा आक्रामक हो रहा रूस जंग में हथियार बदल रहा है। रूस ने यूक्रेन के ड्रोन हमलों के जवाब में कोई नया ड्रोन नहीं निकाला, बल्कि यूक्रेन के ड्रोन खत्म करने का हथियार डेवलप कर लिया है। अब 5 किलोमीटर दूर से ही रूस यूक्रेन के ड्रोन को तबाह कर देगा, और वो भी सिर्फ 5 सेकंड में। रूस ने जो कुछ खुफिया हथियार यूक्रेन में तैनात किए हैं, उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उन लेजर हथियारों में से एक का नाम पेरिसवेट बताया जा रहा है। रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव ने मॉस्को में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हालांकि रूस के पास पहले से ही पेरिसवेट की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली एंटी ड्रोन सिस्टम थे, जो ड्रोन और दूसरे उपकरणों को जला सकते थे। मंगलवार को रूस ने एक परीक्षण किया, जिसमें पेरिसवेट ने 5 सेकंड के भीतर 5 किलोमीटर दूर एक ड्रोन को जला दिया था। पेरिसवेट शक्तिशाली नेक्स्ट जनरेशन हथियार है, जो टारगेट को जलाकर खाक कर देता है। पेरिसवेट 1500 किलोमीटर तक की सीमा में मौजूद सैटेलाइट को चकमा दे सकता है, उसे अंधा कर सकता है। यह सैटेलाइट को उसकी उड़ान के दौरान लेजर रेडिएशन से निष्क्रिय कर सकता है। नए लेजर हथियारों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैंड का इस्तेमाल किया जा रहा है। पेरिसवेट लेजर हथियार बड़े पैमाने पर रूसी सैनिकों के पास पहले से हैं, खासकर मिसाइल यूनिट के पास। रूस ने खुद इस बात को माना है कि वो यूक्रेन में इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव ने इसी तरह के एक लेजर हथियार का जिक्र भी किया, जिसका नाम ज़ादेरा है। रूस जंग में परंपरागत हथियारों को नेक्स्ट जनरेशन हथियारों से बदल रहा है, ताकि यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। अगर लेजर हथियार का जो उसने परीक्षण किया है उसको देखा जाए, तो जो उसकी कैपेबिलिटी है वो ये है कि वो कोई भी सैटेलाइट हो, जहां ड्रोन आ रहा हो आपकी दिशा के अंदर,
उसको मार गिरा सकता है। रूस जानता है कि यूक्रेन में उसकी हर हरकत पर पश्चिमी देशों की नजर है। सैटेलाइट की मदद से ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देश रूस पर पैनी नजर गड़ाए हुए हैं। यूक्रेन में लेजर हथियारों की तैनाती के पीछे रूस का खास मकसद है, और वो ये कि यूक्रेन में रूस की सैन्य गतिविधियों पर नजर न रखी जा सके। पेरिसवेट जैसे लेजर हथियार 1500 किलोमीटर तक की दूरी पर मौजूद सैटेलाइटों को अंधा कर सकता है, और रूस जानता है कि यूक्रेन में उसे ऐसे लेजर हथियारों का जबरदस्त फायदा होगा। रूस ने यूक्रेन के ड्रोन हमले में सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियां, एयर डिफेंस सिस्टम, सैन्य काफिले और अपने सबसे शक्तिशाली मोस्कोवा क्रूजर को भी खो दिया था, और इसीलिए लेजर हथियारों की मदद से वो जंग की दिशा बदलने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.